और ये सीधी तस्वीर अयोध्या से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं। 25 तारीख को अयोध्या में ध्वजारोहण समारोह होना है और उसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में राम मंदिर में पहुंच गए हैं। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जहाँ राम दरबार में मुख्यमंत्री पहुँच गए हैं और दर्शन प्रभु श्री राम के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें रामनगरी अयोध्या से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं। अयोध्या से ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर आरती करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने देखा। मंत्रोच्चार के साथ आरती मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की और प्रभु श्री राम के दर्शन उन्होंने किए। तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद यहां पर पहुंचे हैं। अयोध्या में ध्वजारोहण समारोह 25 नवंबर को होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई वीवीआईपी लोग इस दौरान इस कार्यक्रम में, इस समारोह में 25 तारीख को शिरकत करेंगे। यही वजह है कि तैयारियों का, सुरक्षा का जायजा लेने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अयोध्या पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें अयोध्या से आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में पहुंच चुके हैं और राम मंदिर परिसर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, जहां पर तैयारियों का जायजा लेने के लिए वो पहुंचे हैं। 25 तारीख को ध्वजारोहण समारोह अयोध्या में होना है और यही वजह है कि तैयारियां जोर शोर से चल रही है। तैयारियां अपने चरम पर है, अंतिम चरण में तैयारियां चल रही है, क्योंकि 25 नवंबर को महज कुछ ही दिनों का वक्त बचा है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई लोग जो हैं वो इस समारोह में शिरकत करेंगे। और यही वजह है कि सुरक्षा को लेकर और तैयारियों को लेकर जायजा लेने के लिए खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अभी भी निर्माण कार्य चल रहा है। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ परिसर में ही हैं और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में मौजूद है। राम मंदिर में दर्शन पूजन उन्होंने किया और उसके बाद अब तैयारियों का जायजा लेने के लिए, ध्वजारोहण कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंदिर परिसर में है। और एक एक जगह जाकर अब देखिए किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अयोध्या से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख सकते हैं। देखिए अंतिम चरण में ये कार्य चल रहा है। ध्वजारोहण समारोह 25 नवंबर को बड़े ही धूमधाम के साथ अयोध्या में होना है और इसी के चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। आपको तस्वीरों में दिख सकता है कि मचान बंधे हुए हैं, अभी भी जो निर्माण कार्य है वो चल रहा है, लेकिन अंतिम चरण में अब सारी तैयारियां पहुंच चुकी है। ध्वजारोहण कार्यक्रम, ध्वजारोहण समारोह में 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे और रामनगरी अयोध्या इसी के चलते तैयारियों का जायजा लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। देखिए वहां पर अधिकारियों से भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं और साथ ही साथ खुद जाकर तैयारियों का जायजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेते हुए आप देख सकते हैं। अयोध्या से ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पहले रामनगरी अयोध्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, दर्शन पूजन उन्होंने किया और उसके बाद मंदिर परिसर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक एक तैयारी का जायजा खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ में कई अधिकारी भी मौजूद हैं। अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो जायजा ले रहे हैं और ये तस्वीरें हम आपको अयोध्या से, राम मंदिर से दिखा रहे हैं। रामनगरी अयोध्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं।
तो राम मंदिर से ये सीधी तस्वीरें आप देखिए। ध्वजारोहण कार्यक्रम 25 नवंबर को यहाँ पर होना है और इसी के चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुँचे हैं, तमाम तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को अयोध्या आएंगे और ध्वजारोहण समारोह यहाँ पर होना है। और ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं राम मंदिर में किस तरह से तैयारियां चल रही हैं, ज़ोर शोर से तैयारियां चल रही है 25 नवंबर को लेकर। और इस समारोह को लेकर निमंत्रण भी भेज दिए गए हैं। दोपहर 1 बजे तक 25 नवंबर को मुहूर्त है ध्वजारोहण का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से ये ध्वजारोहण यहाँ पर होगा। तमाम महंत और संत भी 25 नवंबर को इस ध्वजारोहण समारोह में शिरकत करेंगे। दोपहर 1 बजे तक विधि विधान के साथ ध्वजारोहण किया जाएगा और पूजन के लिए न्योता भी तमाम लोगों को भेज दिया गया है। सुबह 11:58 से शुभ मुहूर्त, दोपहर 1 बजे तक पूर्ण विधि विधान के साथ ये पूजा हो जाएगी। तो ये मुहूर्त भी हम आपको बता रहे हैं 25 नवंबर को जब ध्वजारोहण होगा। और ये देखिए तस्वीरें जहाँ पर तैयारियों का जायजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं। तमाम अधिकारी भी उनके साथ वहां पर मौजूद हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राम मंदिर परिसर में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देखिए। हमारे संवाददाता शुभम पांडे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शुभम, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं, किस तरह की तैयारी चल रही है वहां पर और क्या कुछ जानकारी आपके पास 25 नवंबर को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए 25 नवंबर एक ऐतिहासिक तारीख होगी और लिहाजा इसी तारीख पे अयोध्या राम मंदिर में ध्वजारोहण होना है। और इस पूरे कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। एक व्यापक कार्यक्रम को लेकर के तैयारी की गई है जिसमें अयोध्या के पूज्य संत और तमाम लोग मौजूद रहेंगे। करीब 6 से 8 हजार लोग इस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। और इस बार का जो कार्यक्रम है ये पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश का कार्यक्रम रहेगा और पूरी तरीके से जो तमाम तरह की तैयारियां की गई हैं वो भी पूरी तरह से जो है हर एक चीज पर नजर रखी जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखी जा रही है और इन्हीं तमाम चीजों को परखने के लिए आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर जायजा ले रहे हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, अभी कुछ देर पहले ही वो यहाँ पर आए हैं और इस वक्त राम मंदिर से आप देख पा रहे हैं तो तस्वीरों में कि किस तरीके से तमाम चीजों को समझने का काम कर रहे हैं और तमाम पदाधिकारी भी इस वक्त जिला प्रशासन के और अन्य वहां पर मौजूद हैं। कार्यक्रम क्योंकि 25 नवंबर को होना है, बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों के आने की उम्मीद है। साथ ही साथ इस बार का जो ये कार्यक्रम है इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 11:45 के आसपास और 1 बजे का जो मुहूर्त है उस मुहूर्त में ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया जाएगा और उसके बाद जो इस कार्यक्रम में उनका संबोधन भी होगा देश के नाम। और बहुत सारी चीजें महत्वपूर्ण है, इसी लिहाज से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और तमाम चीजों को परख रहे हैं और इसके बाद वो तमाम अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे कि आज की तैयारियां कहां तक पहुंची और किसी भी तरह से कोई चूक ना हो, तैयारियां बेहतर तरीके से रहें, व्यवस्थित रहें, भव्य रहें। इन तमाम चीजों का विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले भी जब यहाँ पर उन्होंने दौरा किया तो अधिकारियों से वो समय समय पर समीक्षा बैठक करते रहते हैं। राजधानी लखनऊ में भी खासतौर से अयोध्या वाराणसी को लेकर के हमेशा से ही उनका विशेष आकर्षण रहता है और ऐसे में आज जब वो यहाँ पर पहुंचे हैं तो तमाम अधिकारियों का जो है जमावड़ा भी यहाँ पर उनके साथ साथ है। सभी चीजों को वो जान रहे हैं, समझ रहे हैं और उस दिन की तैयारियों को लेकर के जो खास बिंदु हैं उन पर वो विशेष अपनी राय भी दे रहे हैं जिससे कि किसी भी तरीके से कोई चूक ना हो। फिलहाल अभी आप देख पा रहे हैं कि वो वहां पर पहुंचे हुए हैं और तमाम चीजों को समझ रहे हैं। करीब शाम को वो 5 बजे के आसपास तक उनका करीब दौरा रहने वाला है। इस दौरान अलग अलग जगहों पर वो जाएंगे। बिल्कुल शुभम, और जिस तरह से तैयारियों का जायजा तो मुख्यमंत्री ले रहे हैं लेकिन 25 नवंबर को भारी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद है, लेकिन जो श्रद्धालु वहां पर रोजाना दर्शन करने के लिए आते हैं, दर्शनार्थी वहां पर जो आते हैं, उनको लेकर किस तरह की गाइडलाइन जारी की गई है? 25 नवंबर को कब वो लोग जो है दर्शन कर पाएंगे या फिर 25 नवंबर को कोई भी श्रद्धालु दर्शन नहीं कर पाएगा वीवीआईपी मूवमेंट के चलते?
जी बिल्कुल, देखिए 24 नवंबर तक तो सामान्य तौर पर लोगों को दर्शन होंगे, क्योंकि 25 तारीख को ये पूरा भव्य और दिव्य कार्यक्रम होना है। तो शाम तक तो किसी भी तरीके से फिलहाल जो अभी तक की जानकारी आई है कि दर्शन सामान्य लोगों के लिए प्रतिबंधित रहेंगे। लेकिन उसके बाद शाम या रात तक दर्शन एक बार फिर से शुरू हो सकते हैं। इसके बाद वो दर्शन पूरी तरीके से सभी लोगों के लिए खुल जाएगा। फिलहाल 25 नवंबर को शाम तक के लिए बताया जा रहा है, अभी तक जो जानकारी है कि वो उस दौरान किसी भी तरीके से सामान्य तौर पर सामान्य लोगों को वहां पे मौजूदगी नहीं रहेगी। और चूंकि पूरी तरीके से वीवीआईपी प्रोटोकॉल, क्योंकि प्रधानमंत्री जब आते हैं तो उसकी गाइडलाइंस काफी ज्यादा अलग होती है, और ऐसे में विशेष तौर पर इस पर नजर भी रखी जाती है कि उनकी सिक्योरिटी में कहीं पर भी कोई चूक ना हो। तो लिहाजा फिलहाल अभी जो कट्टाई कार्यक्रम है उसके अनुसार तो यही चीजें अभी तक सामने आई हैं। आप देख रही होगा कि जैसे जैसे कार्यक्रम की तिथि सामने आती है तो क्योंकि तमाम चीजें प्रधानमंत्री के समय के अनुसार भी बदलती हैं, घटती बढ़ती रहती हैं। तो उस लिहाज से भी जो है चीजों में परिवर्तन अंतिम समय में भी किया जा सकता है। शुभम, एक सवाल आपसे ये भी है कि देखिए, उससे पहले सारी व्यवस्था तो की जा रही है, खुद ग्राउंड जीरो पर उतरे सीएम योगी और यहाँ व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। वो तस्वीरें आपको भी दिखा रहे हैं। हालांकि आपने भी बताया कि अयोध्या किस लिए बेहद अहम है सीएम योगी के लिए, वो अक्सर अपनी बातों में बताते हैं और वो तस्वीर भी निकल कर सामने आती है जब वो पहले पहुंचते हैं हनुमानगढ़ी, वहां दर्शन पूजन करते हैं, फिर वो रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। उस दौरान की भी तस्वीरें आपको दिखाई। ये पहले ही ट्रस्ट ने क्लियर कर दिया है कि किस तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है इस अहम कार्यक्रम को लेकर, जिसकी तैयारियों का जायजा लेने सीएम योगी पहुंचे हुए हैं। क्योंकि अलग अलग सड़कों की बात करें, चाहे सुल्तानपुर रोड हो, रायबरेली रोड हो, लखनऊ रोड हो, या फिर गोंडा रोड हो, बस्ती गोरखपुर रोड हो, तो वहां लोग ज्यादा ना आने पाए उस दिन, उसे लेकर क्या कुछ व्यवस्था की गई है ट्रैफिक को लेकर, पार्किंग को लेकर, और जो व्यवस्था परखेंगे सीएम योगी उसे लेकर? जी बिल्कुल, देखिए पार्किंग को लेकर के जैसे कि हर बार जब प्राण प्रतिष्ठा का भी कार्यक्रम हुआ तो उस दौरान भी बड़े स्तर पर पार्किंग की व्यवस्था की गई थी, और इस बार भी हनुमान गुफा पार्किंग तैयार की गई है, जहां पर हजारों की संख्या में बड़ी से लेकर के छोटी तमाम गाड़ियां वहां पर एक साथ खड़ी हो सकती है। और ऐसे में देखिए कि जब मंदिर की तरफ से भी, ट्रस्ट की तरफ से भी, चंपत राय जी जो महासचिव है उनकी तरफ से भी इसे लेकर के साफ तौर पर कहा गया है कि भक्तों को कि किसी भी तरीके से हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। और उस दिन, जिस दिन ये ध्वजारोहण का कार्यक्रम है, उस दिन खास तौर से थोड़ा एहतियातन अगर नहीं भी आएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उसके बाद तमाम चीजें वापस से सामान्य हो जाएंगी, लोग आसानी से आकर के दर्शन कर सकते हैं। इस तरीके की बात उनकी तरफ से तमाम भक्तों को ये मैसेज, संदेश दिया गया है, क्योंकि रोजाना करीब 70 से 80 हजार लोग सामान्य तौर पर आ रहे हैं। और ऐसे में जब ये मंदिर का काम लगभग क्योंकि अंतिम दौर में है, तो इसके बाद ये संख्या करीब 1 लाख से ऊपर जाएगी प्रतिदिन। तो ऐसे में अब आप समझ सकते हैं कि 1 लाख रोजाना एक प्रांगण में, एक शहर में होना लोगों का, ये अपने आप में एक बड़ी व्यवस्था को बना पाना काफी ज्यादा कठिन होता है। लेकिन 60-70 हजार लोगों तक की रोजाना लोग वहां पे दर्शन कर रहे हैं। तो फिलहाल ये व्यवस्था भी फिलहाल बेहतर तरीके से चल रही है। और ऐसे में जब आगे इस तरह की चुनौतियां आएंगी, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या जैसे कि प्रयागराज में महाकुंभ भी हुआ, इस तरह की तमाम चीजों को बेहतर तरीके से पहले भी जो है व्यवस्थित करते आए हैं। और ऐसे में जब आज वो यहाँ पहुंचे हैं तो इन तमाम चीजों पर उनकी विशेष तौर पर जो है नजर भी रहती है, और अधिकारियों को विशेष तौर पर दिशा निर्देश भी देते हैं कि किसी भी तरीके से कोई चूक हो नहीं। फिलहाल देखिए, अब जब ये पूरी प्रक्रिया शुरू होगी तो 20 तारीख से ही आप समझिए कि पूजा की शुरुआत हो जाएगी, और सरयू जल से कलश यात्रा की शुरुआत होगी। 2:30 बजे के आसपास महिलाओं को बुलाया गया है, और इसके बाद वो शाम 4 बजे तक वहां पर पूजन होगा। उसके बाद कलश यात्रा शुरू होगी, जो कि राम मंदिर में ले जाया जाएगा, और फिर 21 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक नित्य पूजन का कार्यक्रम है, और 25 को पूर्ण आहुति होगी। शुभम, ये कहा जा सकता है कि पूरी दुनिया ने जिस तरीके से राम मंदिर की तस्वीरें देखी है, रामलला जब स्थापित किए गए प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन, उस दिन की पूरी तस्वीर दुनिया ने देखी, ठीक वैसी कुछ तस्वीर भी जब पीएम पहुंचेंगे 25 तारीख को तो ऐसा ही नजर आने वाला, क्योंकि आमंत्रित वो किए गए हैं जो दानदाता हैं, जिनको आमंत्रित किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री जब आते हैं तो निश्चित तौर पर जब प्राण प्रतिष्ठा के भी कार्यक्रम में वो यहाँ पर आए तो भव्य और दिव्य माहौल हो गया था। और जब वो यहाँ आएंगे, क्योंकि राम मंदिर को लेकर के भाजपा
पहले भी मुखर होकर के अपनी तमाम बातें समय समय पर रखती आई है। और जब इस तरीके से जब वो यहाँ पहुंचेंगे, ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा, तो बहुत बड़ी स्तर पर, बृहद स्तर पर इसे लेकर के तैयारियां की जा रही हैं। और जब प्रधानमंत्री यहाँ होंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे, तो बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। और इस दौरान अब आप समझ सकते हैं कि बहुत दूर दूर से बहुत सारे विशेष तौर पर जिनका राम मंदिर आंदोलन में योगदान रहा, जिनका हर तरीके से मंदिर को लेकर के, अयोध्या को लेकर के योगदान रहा, उनको भी खास तौर से इस बार इस पूरे कार्यक्रम के दौरान आमंत्रित किया गया है। और अलग अलग जगहों से जो लोग हैं, वरिष्ठ हैं, उनको भी बुलाया गया है कि जो भी लोग इस मंदिर से किसी भी तरीके से पहले भी आंदोलन में जैसे जुड़े रहे हो, तो उनको जरूर इस बार ये मौका दिया जा सके। फिलहाल तमाम इन चीजों के बीच में सुरक्षा व्यवस्था का भी ध्यान रखना है, तो सीमित रखते हुए हर कोई छूटे भी नहीं और सीमित व्यवस्था में बेहतर व्यवस्था बनाते हुए ये पूरा कार्यक्रम संपन्न किया जा सके। क्योंकि इस बार का कार्यक्रम अपने आप में काफी ज्यादा भव्य और दिव्य इसलिए भी है क्योंकि जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तब कुछ अधूरा काम भी मंदिर का, क्योंकि प्रांगण का बचा हुआ था। और ऐसे में अब पूरा काम लगभग अब समाप्ति की ओर है। और हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से इस बार राम मंदिर के जो कार्य चल रहा था लगातार, उसकी पूर्ण होने की बात भी वो यहाँ से कहें, क्योंकि देश के को संबोधित भी करेंगे वो पूजा अर्चना और ध्वजारोहण के बाद। तो तमाम चीजें हैं, निश्चित तौर पर बड़ा कार्यक्रम है, देश के लिहाज से भी, प्रदेश के लिहाज से भी। अब देखना ये होगा कि कैसे क्या तमाम बेहतर व्यवस्थाओं के बीच में क्या कुछ चीजें रहती हैं, और समय समय पर जो भी बदलाव होते रहेंगे वो भी जानकारी हम तमाम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। शुभम, धन्यवाद इस जानकारी और बातचीत के लिए। तो सीएम योगी अयोध्या पहुंचे हुए हैं। दरअसल पीएम मोदी पहुंचने वाले हैं। विशेष कार्यक्रम इसलिए क्योंकि राम मंदिर के ऊपर धर्म ध्वजा फहराई जाएगी और इस कार्यक्रम में पीएम मोदी खुद शामिल होंगे। उन्हें आमंत्रित किया गया है, जिन्होंने बढ़ चढ़कर राम मंदिर के निर्माण में दान दिया, उन्हें आमंत्रित किया गया है। विशेष कार्यक्रम रखा गया है। दूसरी ओर व्यवस्थाओं का जायजा लेने सीएम योगी पहुंचे हैं। हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करने के बाद रामलला के दर्शन करते नजर आए सीएम योगी। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।